नेक्स्ट न्यूज है हमारी गल्फ ऑफ टोंकिन। ये साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूटेड एरिया, जहां चाइना की अपनी किसी नेबर से नहीं बनती, तो वहां से रिलेटेड ये न्यूज है। और ये न्यूज है फिलीपींस और चाइना के बीच में डिस्प्यूट की। न्यूज क्या कहती है? officially revealed a new set of parameters defining the territorial assertion in the northern region of Gulf of Tonkin, an area shared with Vietnam. The water body is crescent-shaped, shallow and semi-enclosed, located in the northwestern part of South China Sea borders. The Gulf is demarcated by northern coast of Vietnam. अब यहाँ पर ये गल्फ ऑफ टोंकिन है, एक तरफ इसके वियतनाम है और एक तरफ इसके चाइना है। ये वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम और बीच में लाओस आ गया। लैंडलॉक कंट्री है एशिया की, लैंडलॉक कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की एक ही लैंडलॉक कंट्री है। और उसके बाद ये एरिया जो है टोंकिन गल्फ है, यहाँ पर डिस्प्यूट है। चाइना, it is known as the Gulf is demarcated by the northern coast of Vietnam in the west and northwest China, Zhangzi Zhuang autonomous region in the north and the Lizhou Peninsula and Henan Island in the east. तो यहाँ पे हेनान आइलैंड है, ऊपर लीजाओ एरिया है इसके साथ। तो इन चाइनीज इट इज नोन एज बाइबू गल्फ, while in Vietnam it is referred as Bac Bo Gulf. Numerous rivers including Red River, Yunnan River in Chinese contribute to the major riverine discharge in the Gulf of Tonkin. तो कई सारी रिवर्स आके इसके अंदर गल्फ ऑफ टोंकिन के अंदर मिलती हैं, उसमें से रेड रिवर, यूनान रिवर चाइना में इसको कहते हैं। तो कनेक्टिविटी, द गल्फ इज लिंक्ड टू साउथ चाइना सी थ्रू द सदर्न माउथ एंड द हेनान स्ट्रेट और इन द नॉर्थ ईस्ट। प्रोमिनेंट पोर्ट्स क्या कहते हैं? कई सारे पोर्ट्स हैं इसके अंदर। गल्फ इंक्लूड बैन थ्री, while in China the primary post is Baihai, Pakoi कहते हैं इसको, Pakoi. The Gulf of Tonkin gained international recognition due to the historical significant Gulf of Tonkin incident. और the complex naval event in Gulf of Tonkin off coast of Vietnam took place from August 2nd to August 4, 1964 during the Vietnam War. यहाँ पर इसी इलाके के अंदर वियतनाम वॉर हुई। अमेरिका लंबे टाइम तक वियतनाम स्ट्रगल करता रहा। अब उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर था कि कम्युनिस्ट कंट्रीज को वियतनाम का सपोर्ट था, इस करके अमेरिका कभी वियतनाम वॉर जीत नहीं सका। बट इस गल्फ ऑफ टोंकिन में उनको खूब सपोर्ट मिलती थी, जो 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 वियतनाम लोग हैं वहाँ पे। एंड उसको सपोर्ट करने वाला चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब उसके सपोर्टर थे। रशिया उसकी सपोर्ट में था उस टाइम पे। तो अकाउंट ऑफ द नॉर्थ वियतनामी टॉर्पीडो बोट्स allegedly firing into US destroyers in 1964 led the US Congress adopting the Gulf of Tonkin resolution supporting an escalation of UN troops involving in the Vietnam War. तो फिर वहाँ पर उसके जो अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर थे उनको इन्होंने उसकी जो 2 बोट्स थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद द गल्फ ऑफ टोंकिन की वहाँ पर ट्रीटी होती है, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होता है। बस यही था, इसी करके न्यूज़ में आया था। तो अल्टीमेटली अब इनके बीच में ऑब्वियसली चाइना जब ऐसा करेगा तो वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ, ताइवान के साथ, और ताइवान के साथ तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है, हांगकांग के साथ, इन सब कंट्री के साथ चाइना के रिलेशन जो है वो कॉन्स्ट्रेंड है अपने इलाके के अंदर। दैट इज़ वाई चाइना कॉन्टीन्यूसली अपनी जो सबमरीन पावर है उसको कॉन्टीन्यूसली बढ़ा रहा है, क्योंकि रीज़न उसके पीछे ये है कि चाइना जिस एरिया में है, या साउथ चाइना सी का जो एरिया है, दैट इज़ द मेजर एरिया ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज़्यादा वहाँ से होता है, तो चाइना इज़ फोकसिंग उस पेरी एरिया को कैप्चर करना चाहता है। इंडिया भी अपना वेट वहाँ पे डाल रहा है। लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। हालांकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने चाइना के अगेंस्ट अपनी जजमेंट दी थी कि चाइना जो आर्टिफिशियल अपने जो आइलैंड वहाँ पे बना रहा है, दैट इज दीज आर नॉट लीगल एंड चाइना हैज़ टू टेक अवे ऑल दीज। बट चाइना नहीं माना, उसने इग्नोर किया उसकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट थी उसको। अब अल्टीमेटली अमेरिका या फिर बाकी की कंट्रीज एक्शन क्यों नहीं ले पाती? कभी कभी हम इंटरनेशनल रिलेशन में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है ना, तो कोई भी कंट्री आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। अमेरिका और अमेरिकन पार्टनर्स कभी भी आपके ऊपर अटैक कर देंगे। बट यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग, यू आर मिलिटरीली स्ट्रांग, तो देन कोई कंट्री आपके ऊपर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकती। बिकॉज अमेरिका ऑल्सो नीड चाइना। अमेरिका के लिए भी चाइना मार्केट है। अमेरिका के भी तो आईफोन वहाँ पे बिकते हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट भी वहाँ पे बिकते हैं, अमेरिकन कारें, फोर्ड की कारें वहाँ पर बिकती हैं। तो दिस इज एस्पेक्ट, हालांकि चाइना अपनी कारें बनाता है, बट स्टिल वहाँ पर मर्सिडीज भी, बीएमडब्ल्यूज भी, फोर्ड भी वहाँ पर बिकती हैं। आईफोन वहाँ पर भी बिकता है। वैसे चाइनीज फोन दुनिया भर को चाइना फोन एक्सपोर्ट करता है, बट अमेरिका चाइना में भी आईफोन्स बिकते हैं। आईफोन, आईपैड, एयर, मैकबुक का एयर, सब चीज़ें चाइना में बिकती हैं। तो चाइना, अमेरिका के लिए चाइना एक मार्केट भी है और उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। अमेरिका, देखो बेटा, अमेरिका अपने प्रोडक्ट्स इन उन कंट्रीज को बेच सकता है जिन कंट्रीज में खरीदने का पोटेंशियल है।
और 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीदने का पोटेंशियल होना चाहिए, या सख्त शब्दों में कहें तो इसकी औकात होनी चाहिए ₹1,00,000 का, ₹1.5 लाख का फ़ोन खरीदने की, जबकि वही चाइनीज़ फ़ोन 10,000 रुपए में मिल जाता है। वही फ़ोन काम तो वही है फ़ोन का। आप 1,10,000 रुपए में बेच रहे हैं, 1,20,000 में फ़ोन बेच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री की बाइंग कैपेसिटी होगी, उसी को अमेरिका प्रोडक्ट बेचेगा। चाइना की बाइंग कैपेसिटी है, इंडिया की बाइंग कैपेसिटी है। तो इस करके बड़ी कंट्रीज़ और बड़ी मिलिट्री पावर, बड़ी इकोनॉमिक पावर पर अमेरिका और उसके पार्टनर्स कभी अटैक नहीं करते। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है। बट क्या डिप्लोमेसी से पीछे हटते हैं? नहीं, डिप्लोमेसी साइड बाय साइड चलती रहती है। अमेरिका हर कोशिश करेगा चाइना को नीचा दिखाने की और इंडिया को नीचा दिखाने की। बट ये जो गल्फ ऑफ टोंकिन है या फिर साउथ चाइना सी है, ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, हमेशा डिस्प्यूट रहेगा। और चाइना का यहाँ पर जो मूव है, उसने अपने आप को जो टेरिटोरियल असर्शंस हैं नॉर्दर्न पैसिफिक रिंग, गल्फ ऑफ टोंकिन के अंदर, तो उनके अंदर उसने नए पैरामीटर उसने सेट कर दिए हैं, भी ऐसा ऐसा है, ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है, ऐसे। तो अब देखो लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी।